मेरे घर इफ्तार में क्या बनता है आज मैं ये आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरात किरवन। 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। और जो मेरे पुराने देखने वाले हैं, ऑब्वियसली ये इंट्रो उनको थोड़ा इरिटेट करता होगा, कोई बात नहीं, मुझे बहुत इरिटेट करता है। आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं ठीक है। चलें जी, अब हमारे घर इफ्तार में क्या बनता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यही आदतें बचपन की होती हैं जो आगे चलती हैं। और ऑब्वियसली हम बच्चों के हवाले से हर चीज़ देखते हैं, तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है और जो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे तक ट्रांसफ़र हो रही है विदाउट एनी थिंग, ठीक है, किसी रुकावट के बगैर। यानी कि क्योंकि हमें बड़ी बुरी आदतें पड़ी हुई थी कि रोज़ा खोलते ही जब 3-4 चीज़ें तली हुई घी में शड़प शड़प ना हो तो रोज़ा खोलने का मज़ा ही नहीं आता जी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने बच्चों को मेरे बच्चों को ये आदतें नहीं पड़ी, सिर्फ इसलिए कि मैं खुद एक अवेयर्ड पर्सन हूँ कि कौन सी चीज़ आपको खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। तो जो चीज़ माँ बाप के अंदर है वो ऑटोमेटिकली बग़ैर आपके कहे पूछे ट्रांसफ़र हो जाती है आपके बच्चे को। अब हमारे घर में अफ्तारी में डायरेक्ट जो है वो खाना ही खाया जाता है। रोज़ा खोल के रोटी खाओ सालन के साथ, ठीक हो गया। कभी कभार चीज़ बनती है, डेली इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके दस्तरखान पे कुछ होगा। कुछ होगा से मुराद ये कि समोसे होंगे, पकोड़े होंगे, या दही भल्ले होंगे, या चाटें होंगी, या वट एवर, ठीक हो गया। और इसलिए सिर्फ एक ही डिश, एक ही मेन खाना बस बन रहा है कि रोटी खाएं, सालन खाएं। और बीच में कभी, बल्कि इतने रोज़ों में कह लो कि एक बार हमारे घर में 2 बार बने बैंगन के पकोड़े बने हैं, ठीक है, बस दही भल्ले बने हैं, ठीक है, 2-3 बार, और बस डेली नहीं बने, ठीक हो गया। रोज़ा खोल के बच्चे जो हैं वो पीते हैं, इनकी दादों ने घर पे बनाया हुआ है शहतूतों का शरबत। ये जो काले शहतूत आजकल आए हुए हैं ना, उनका खुद घर पे उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है शरबत, वो पीती हैं तो वो बच्चे भी पी लेते हैं। मैं अपने लिए अलग से ड्रिंक बनाती हूँ बग़ैर चीनी के, बग़ैर उस चीज़ के। खजूर को मैं एज अ स्वीटनर यूज़ कर रही होती हूँ पुदीने के साथ और लीमू के साथ। जो कुकिंग चैनल जिन्होंने किया हुआ सब्सक्राइब, उन्होंने देखा होगा, मैंने कल परसों शेयर किया ये रेसिपी। बहुत रिफ़्रेशिंग होता है, मतलब मैं तो फ़ैन हो गई हूँ उसकी। और उसको हम टेस्ट, मतलब मैं बनाती हूँ ना तो वो मोहम्मद भी उसको ज़रूर टेस्ट करता है। उसको इतना मज़े का नहीं वो लगता क्योंकि, लेकिन फिर भी ना वो ज़रूर चखता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरी मामा पी रही हैं तो पता नहीं क्या है इसमें ख़ास बात। और उसमें मैंने मोरिंगा पाउडर डाला था लेकिन वो मुझे खुद भी नहीं उसका टेस्ट अच्छा लगा, तो मैं मोरिंगा वैसे ही खा लेती हूँ, उसमें नहीं डालती हूँ। लेकिन बहुत मज़े का पुदीना और वो सब ना, तो मोहम्मद रीफ डेली उसको चखता है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसका टेस्ट डेवलप। मैं नहीं उसको कहती चखो, लेकिन उसको खुद ही बस लगता है कि अच्छा मामा पी रही हैं तो मैं भी टेस्ट करके देखूं। तो ये चीज़ है। और मोहम्मद रीफ को ना मीठा बहुत पसंद है, उसको मीठा, मतलब मीठी चीज़ें, चीनी, हालांकि हम इनको फीडर में चीनी डाल के नहीं देते थे जब ये छोटे थे थोड़े से। जब ये बड़े हुए हैं ना, मतलब 4-5 साल के, अब अब्दुल मोहित को अभी भी नहीं मैं चीनी डाल के देती ना, तो तब इनको थोड़ा सा समझ आता है कि अच्छा चीनी, ये मतलब इतनी मैं इनको अवॉइड कराती रही हूँ। लेकिन अभी भी ना खीर, कस्टर्ड, मीठी चीज़ें ना उसको बहुत टेम्प्ट करती हैं। लेकिन क्योंकि मोरिंगा के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने उसको भी बताया, तो वो इतना ज़्यादा सीरियस हो गया ना, क्योंकि उसको लगा कि ठीक है चीनी तो हेल्दी नहीं है, मामा भी मुझे कहती हैं कि ना खाओ, तो फिर ठीक है स्टीविया हेल्दी प्लांट है जो हेल्दी मीठा, तो मैं वो खाऊंगा। अच्छा, फिर उसने वीडियो निकाल के देखी इंटरनेट पे, हाउ टू ग्रो स्टीविया प्लांट। अच्छा जी, अब वो और ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हो गया। खैर फिर हम यहाँ पे नर्सरीज़ में पता भी किया, पास पास नहीं मिला हमें स्टीविया प्लांट। और अब इतना उसने मेरा सिर खाया हुआ है, मामा स्टीविया प्लांट क्यों नहीं मंगा रही हैं आप, क्यों? मतलब अब उसका पूरा है कि मैं मीठा तो खाता ही खाता हूँ, तो मैं अब स्टीविया प्लांट मंगा लूँगा और मैं ना उसके पत्तों का पाउडर, वही वीडियो में उसने सुना ना कि वो डाल डाल के तो हर चीज़ पे खाऊँगा मतलब देखें कि बच्चे को जिधर हम लगाए ना बच्चा लग जाता है। बच्चों के आधे से ज़्यादा मसाइल तो हम बड़ों की वजह से होते हैं ऑनेस्टली। मतलब मैं खुद ये चीज़ इतनी फ़ील करती हूँ कि मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें गलत वाली इसीलिए हैं कि वो बचपन में वही चीज़ें हमने देखी की, और उनमें से काफ़ी चीज़ों से मैं अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करती हूँ। कुछ से छुड़ा चुकी हूँ, कुछ से अभी भी नहीं छुड़ा पाती हूँ, जो कि आप सब मदर्स भी यही फ़ेस करती हैं। एक जो हमें गुस्सा अपने बच्चों पे आता है बहुत, और एक उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हमें लगता है कि पढ़ क्यों नहीं रहे, और
मारना, फिर उनको दो लगानी। मैं अभी भी इस चीज़ के साथ इतना स्ट्रगल करती हूँ। और ये चीज़ कहाँ से आई हमने खुद जब मार खाई हुई है अपने माँ बाप से, तो डेफिनेटली पक्का है कि हम मारेंगे अपने बच्चे को, और हमारा बच्चा जो हमसे मार खा रहा है ना, वो कल को अपने बच्चे को भी मारेगा ज़रूर मतलब ये ऐसी चेन चलती है ना, अल्लाह माफ़ करे, कि मैं अपने आप को इतना ज़्यादा वो करने के बावजूद एट टाइम्स आई एम अनएबल टू स्टॉप माई। हाँ, एक और चीज़ जो हमें नहीं सिखाई जाती बचपन में ना, एंगर मैनेजमेंट। और जो शायद हम भी आगे से अपने बच्चे को पता नहीं सिखा पा रहे हैं कि नहीं सिखा पा रहे, और हमें हमें अभी तक अपना एंगर मैनेज नहीं करना आता, मतलब तो हम क्या सिखाएंगे। ठीक है, चलें इस पर भी किसी दिन बात करेंगे, अभी इफ्तारी पे ही रहते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि मैं अपने बच्चों से भी इस चीज़ से रिलेटेड बात करती रहती हूँ कि हमने हेल्दी खाना है, हमने कुकिंग ऑयल नहीं खाना, हमने ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी, हमने बाज़ार की चीज़ें नहीं खानी, तो इसलिए उनको काफ़ी हद तक अवेयरनेस थोड़ी बहुत अभी से ही मिलती जा रही है। मतलब इनके दादा वो इनको देते हैं ना पैसे खर्चने के लिए, मतलब उनको शौक़ है, उनके उनकी नज़र में यही बच्चे का लाड है। गाँव में वो क्योंकि रहते हैं, तो उनको ये चीज़ बिल्कुल ठीक लगती है। मना करने के बावजूद, मतलब मैं और इसकी दादो भी कहते हैं ना, तो उनको नहीं, वो समझते हैं कि नहीं ये पागल हैं हम तो अब कल भी उसके पास पैसे थे, तो वो सोच रहा कि मैं क्या खाऊं, जूस पी लूं, तो फिर मैं उसको बार बार कह रही थी कि जूस, बाज़ार से गंदा सा जूस आप ला के पियोगे, क्या फ़ायदा। और माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतना क्यूट है, समझदार है, इतना ज़्यादा वो मेरी बात मानता है कि फिर उसने नहीं पिया ना जूस। फिर उसकी जगह मैंने कहा तुम घर में कुछ बना लो, या फिर शुक्र है वो कस्टर्ड पे आ गया, चलो जी कस्टर्ड बना लेते हैं, लेकिन चलो एक घर की बनी हुई हेल्दी चीज़ होगी बजाय इसके जूस के। तो मैं सिर्फ इतना कुछ इसलिए कर पाती हूँ कि मैं खुद कन्विंस्ड हूँ हेल्दी ईटिंग के लिए बहुत ज़्यादा। मैं अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस ला चुकी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं खुद अफ्तारी के लिए डिफरेंट फैंसी आइटम्स नहीं चाहती, जानबूझ के मैं इस बार अवॉइड कर रही हूँ, जानबूझ के मैं सोचती ही नहीं हूँ कि अफ्तारी में क्या बनाना। ठीक है, बस ठीक है, अफ्तारी है ना, बस ठीक है, जाके पानी पियेंगे, रोटी खाएंगे, बात ख़त्म। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये चीज़ जब मेरे बच्चों में जा रही है ना, ऑटोमेटिकली मुझे इतना सुकून मिलता है इस चीज़ से, एंड दैट इज़ सो गुड। क्योंकि अभी मैं और काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख रही हूँ। एक फ्रूगल लिविंग इज़ रियली अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी। मतलब मैं इतनी फ़जूल खर्च नहीं हूँ शुरू से ही, अल्लाह का शुक्र है, नेचुरली मेरे अंदर चीज़ें हैं फ्रूगल लिविंग वाली। मैंने मुझे अब जाके पता चला, वरना तो मुआशरा आपको यही कहता है ना कि तुम गलत हो, मुआशरे ने आपको गलत ही कहना होता है हर वक्त, और हम जैसे बेवकूफ़ उनकी बातों में आ जाते हैं हर वक्त। मैंने अभी फ्रूगल लिविंग में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि जो अल्लाह ताला ने मेरे अंदर बिल्ट इन रखी हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन मुझे बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लगा है। मैं उसको काफ़ी चीज़ों में ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो मैं भी ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों से, क्योंकि यही चीज़ फिर आपके बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। और मैं इसीलिए सोचती थी कि मेरी उम्र की लड़कियाँ मेरे से ज़्यादा समझदारी से कैसे सोच लेती हैं, वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो जाती हैं भाई, मतलब हाउ। तो अब मुझे समझ आता है कि उनके घरों के माहौल ऐसे हैं, उनके पेरेंट्स ऐसे थे डेफिनेटली। मतलब कुछ लोग, कुछ टीचर्स, कुछ मेरी कुलीग्स ऐसी थी कि मैं उनकी शक्ल देखती थी कि दे आर रियली यंग टू मी, और वो मेरे से ज़्यादा डबल समझदारी की बात कर रही हैं, और मैं इतनी बेवकूफ़ और डफर उनके सामने लग रही हूँ। और उसकी रीज़न यही थी कि एक तो ज़ाहिर है वो बच्चियाँ खुद भी इस तरह के आप होते हैं, दूसरा आपका घर का माहौल बड़ा मैटर करता है कि आपके पेरेंट्स कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है, वो क्या सोचते हैं, वो ऑटोमेटिकली चीज़ आपके बच्चे में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, चलें जी, ये थोड़ी सी शेयरिंग थी जो मैंने आपके साथ की। तो ज़रूर आप भी अपने ख़यालात का इज़हार करें कमेंट्स में। आप किस चीज़ के साथ बहुत स्ट्रगल करते हैं, आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा समझदार है, आप खुद समझदार हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो नई आप सीख रही हैं और आपके बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही हैं, आपके घर में इफ्तार कैसा बनता है, मतलब इफ्तारी में क्या क्या आइटम्स होती हैं, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई क्यों नहीं कर पाती हैं, आप अपने बच्चे को क्या फ्राइड आइटम्स खाने की आदत डालना चाहती हैं देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस। अच्छा, इस बार मेरा एक और भी प्लान है, इंशाल्लाह मैं आपको ना अपनी ईद की शॉपिंग भी दिखाऊंगी और बच्चों की भी दिखाऊंगी, और मैं खुद स्टिचिंग करती हूँ माशाल्लाह, और आई विल शो यू। ठीक है, और इधर दिखा दूँ कुकिंग चैनल, चलो जिधर भी दिखाऊंगी मैं आपको बता दूंगी। ठीक हो गया, अब क्या करें अब अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।